हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज ठी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी जीरोन। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट अकेडमी जीरोन परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। फाइनली काफी विद्यार्थियों का कमेंट था कि सर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 गुवाहाटी जोन का सर डाटा लेकर के आइए। काफी हम लोग परेशान है सर, काफी डाउट में है सर। क्या गुवाहाटी जोन का सेकेंड भी आएगी? सर सेकेंड भी आएगी तो कितने दिन बाद आएगी? सर इसमें कितने कैंडिडेटों का पैनलिस्ट आ गया है? सेकंड पैनलिस्ट आया था, फर्स्ट पैनलिस्ट आया था तो कितने कैंडिडेट को मौका मिला है, कितने कैंडिडेट को मौका नहीं मिला है? तो आइए आप सभी को एक एक करके डाउट देने का क्लियर करते हैं, डाउट क्लियर करते हैं आप सभी का। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख दिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 गुवाहाटी जोन। और ये वैकेंसी जो थी आप सभी को पता ही है कि 2024 की है। ठीक है, इसमें भी आप सभी को पता है कि एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 था और एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 था। ठीक है, तो ये ग्रेड 1 हो जाएगा और ये ग्रेड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसमें वैकेंसी की अगर बात करते हैं तो 16 वैकेंसी थी और 16 के 16 वैकेंसी को कंप्लीट कर दिए गए हैं। लेकिन इसमें फर्स्ट टाइम जब वैकेंसी निकाली गई थी तो इसमें टोटल वैकेंसी आई थी 608 कैंडिडेट का मौका मिला था। फिर जब वैकेंसी को बढ़ाई गई थी 9000 से 14000 की गई थी तो इसमें 608 में कुछ और कैंडिडेट को जोड़ दिया गया था और 140 नए कैंडिडेट को जोड़ा गया था। तो इसको अगर हम लोग ओवरऑल करेंगे तो ये हमें 748 हो जाएगी। 748। तो आरआरबी टेक्नीशियन गुवाहाटी जोन में टोटल वैकेंसी की बात करते हैं ग्रेड 3 में तो 748 थी। ठीक है, हाँ। अगर हम लोग इसमें बात करते हैं कि सर इनमें से पैनल लिस्ट कितने कैंडिडेट का आया था, तो फर्स्ट टाइम 400 प्लस कैंडिडेट को पैनलिस्ट आया था। 400 प्लस कैंडिडेट का पैनलिस्ट आया था, ये जो फर्स्ट पैनलिस्ट है। और सेकेंड पैनलिस्ट भी इसका आया था, जिसमें से 275 कैंडिडेट को मौका मिला था। तो 275 अगर हम लोग 400 प्लस कर देंगे और 275 तो 675 तो ऐसे ही दिख रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं हमें जहां तक उम्मीद है कि एक्यूरेट तो हमें भी पता नहीं था कि कितने कैंडिडेट को मौका मिला है। अब एक एक करके सभी कैटेगरी का गिनना पड़ेगा, तो इस तरह से थोड़ा सा टफ हो जाता हमारे लिए। तो एक नियर अबाउट मैंने मान लिया हूँ। उस टाइम भी मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था जब फर्स्ट टाइम भी पैनलिस्ट आया था और सेकेंड टाइम भी पैनलिस्ट आया था, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया था। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ तक अगर आपका डाटा क्लियर है तो ठीक है, आगे चल रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको अगर ऐड करते हैं तो 675 हो जाएगा। ठीक है, ये जिसमें मान लीजिए कि थोड़ा सा और अधिक हो जाएगा तो यही 600 कुछ कैंडिडेटों का, 700 तो नहीं कर सकते लेकिन 700 तक कुछ कम थे जिनका पैनलिस्ट दे दिया गया था। पैनलिस्ट तो आप सभी लोग समझ ही रहे हैं कि पैनलिस्ट किसको दिया जाता है? जो कैंडिडेट का रिजल्ट आता है और रिजल्ट में अगर उसका हो जाता है, फिर उसका अगला स्टेप होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डीवीजी से कहते हैं। फिर उसका अगला स्टेप होता है मेडिकल होता है और 4 नंबर पे आता है पैनल लिस्ट आता है। ठीक है, और 5 नंबर पे आता है ज्वाइनिंग लेटर आता है। ठीक है, और इसके बाद से 6वें नंबर पे आप सभी का ट्रेनिंग होता है। ठीक है, तो यहां तक तो कोई कैंडिडेट को दिक्कत नहीं है यहां तक। ठीक है, अब देखिए जैसे ये कैंडिडेट है जिनका यहां तक प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, अब इनका अभी भी ज्वाइनिंग लेटर बाकी है, आएगा ज्वाइनिंग लेटर। अभी आरआरबी गुवाहाटी जोन भी डिले चल रहा है यानी स्लो चल रहा है। ठीक है, अब इसमें से अगर हम लोग बात करते हैं कि कितने कैंडिडेट को मौका मिल सकता है सर सेकेंड डिवी के लिए। ठीक है, सेकेंड डीवी की अगर हम लोग बात करते हैं कि कितने कैंडिडेट को मौका मिल सकता है, तो मेरे दोस्तों 748 है। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग 7% 700 ही लेते हैं और 700 का अगर 8% निकाल लेते हैं, ऐसा तो काफी जोनों में 8% भी कैंडिडेट एब्सेंट हो रहे थे और 10% भी हो रहे थे, किसी किसी जोन में 12% भी हो रहे थे, किसी किसी के जोन में 5% भी हो रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर एवरेज लेकर के चलते हैं तो 7-8% हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा और 8 7 56। ठीक है, 8 7 56। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ का 48 कैंडिडेट को तो ऐसे ही सेफ है। मान लीजिए कि अगर 700 कैंडिडेटों का पैनलिस्ट आ गया है तो 48 कैंडिडेट तो ऐसे ही उनका अभी नहीं है, उनको अभी
छोड़ा है, ठीक है। और बाकी सब कुछ इसमें और भी कैंडिडेट होंगे जो कि इसका रिजेक्ट लिस्ट नहीं आई है, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो रिजेक्ट होंगे, ठीक है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अब्सेंट होंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ज्वाइनिंग ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाएगा तो ओवरऑल मान लीजिए कि 20 कैंडिडेट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ का 48 और यहाँ का 48 को अगर हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो 20 + 48 और जोड़ेंगे तो यही 58 हो जाएगा, ठीक है। 58 हो जाएगा, 68 हो जाएगा ना जी, 8 और 6 68 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि सेकेंड डिवी मेरे दोस्तों अगर 68 न दे करके अगर वह फिर भी देगा तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि 55 से 60 कैंडिडेट को सेकेंड डिवी में मौका मिलेगा, ठीक है। सेकेंड डिवी में मौका इतने कैंडिडेटों को मिल सकता है। अब बात यह है कि सर इन लोग का सेकेंड डिवी कब तक आएगा। तो सेकेंड डिवी मेरे दोस्तों जहां तक मुझे अनुभव है, जहां तक मैंने डाटा पे सर्च किया और मुझे पता चला, तो यही 11 तारीख तक देख सकते हैं। 11 से 12 तारीख के बीच में 1-2 दिन पहले भी आ सकती है और 1-2 दिन बाद भी आ सकती है, ठीक है। तो आप सभी का सेकेंड डिवी इतने तारीख तक आ जाएगी। और जो कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं सेकेंड डिवी का, तो आप सभी के सामने मैंने डेट को रख दिया है। घबराना नहीं है, पेशेंस के काम है, इंतजार करिए आप। अभी तो आप लोग वेटिंग वाले हैं। कुछ ऐसा कैंडिडेट है जिनका पैनलिस्ट हो गया है, फिर भी उनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, 1.5 महीना 2 महीना हो गया है, बताइए। तो अभी तो आप लोग तो वैसे ही बाहर हैं, किस्मत साथ देगा तो आप लोग अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है। अब बात यह है कि सर इसमें यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि काफी विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर आप जो डाटा दे रहे हैं सर लिख करके देंगे तो थोड़ा सा और अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आप सभी लोग भी कह रहे हैं तो उसी तरह आप सभी का डाटा दिया जाए। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि सर ये जो टोटल जो मान लीजिए कि 55 या 60 कैंडिडेट हैं, तो सर इनके लिए कितनी कट ऑफ डाउन हो सकती है। अगर यूआर की बात करते हैं, थोड़ा सा क्षमा मांगते हैं, मार्कर चल नहीं रहा, ठीक है, नहीं है अभी फिलहाल में। उसके बाद से ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, ओबीसी की बात कर लेते हैं, कट ऑफ कितनी जा सकती है, एसी की बात कर लेते हैं और एसटी की बात कर लेते हैं। जो कैंडिडेट अगर 60 कैंडिडेट या 55 कैंडिडेट को मौका मिल रहा है तो उनके लिए कट ऑफ कितनी डाउन हो सकती है। तो आप सभी को पता ही है कि जब भी सेकेंड डिवी आती है तो उसमें नया कैंडिडेट आएंगे और नए कैंडिडेट आएंगे तो उनका नए तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिर यहाँ पे लिखे थे मेडिकल होगा, फिर उनका पैनलिस्ट आएगा, फिर उनका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, फिर उनको ट्रेनिंग कराया जाएगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस। देखिए अगर यूआर में अगर कोई कैंडिडेट अगर गुवाहाटी जोन से, तो एक नंबर इसमें अधिक से अधिक 1 नंबर तक जो कैंडिडेट 1 नंबर से बाहर है, बॉर्डर पे है, उसको मौका मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर इतने देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में इस अधिक देखने को मिलेगा जहाँ तक मेरा उम्मीद है। इसमें ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 2 नंबर तक जा सकती है, 2 नंबर से 3 नंबर के बीच ही में रहेगी, ठीक है। 2 नंबर से 3 नंबर के बीच में आप सभी को मौका मिल सकता है। एसी की बात करते हैं 4 नंबर तक मौका मिल सकता है। एसटी की बात करते हैं, एसटी में भी थोड़ा सीट कम है लेकिन 2 नंबर तक मौका मिल सकता है, ठीक है। तो यही कट ऑफ रहेगी जहां तक मुझे अनुभव है कि अगर जो 50-55 कैंडिडेटों को मौका मिल रहा है तो ये कट ऑफ जाएगी। तो फाइनली आप सभी को काफी विद्यार्थी फोन भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि फोन से कितने कैंडिडेट का जवाब दिया जाए, उनके लिए वीडियो ही प्रोवाइड कर दिया जाए। तो मैंने एक्चुअल में ये डाटा आप सभी को सामने रहने वाला है। तो विधिवत तरीके से अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा। अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाली जो वीडियो है आपको आसानी से प्रोवाइड कर दी जाएगी और मिल भी जाएगी और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और मैं भी जो डेट बताता हूँ एक्चुअल में राइट डेट नहीं होता है, मैं भी पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग और फिर इस टाइम जो चल रहा है इसके अकॉर्डिंग मैं कंपेरिजन करता हूँ और फिर आप सभी के बीच मैं डाटा रखता हूँ। तो इसके लिए समझदार रहिए हैं। इस तरह का कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहा हो तो मैंने सोचा कि आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूं। तो काफ़ी विद्यार्थी खुश भी थे, उनका सिलेक्शन भी हुआ, तो आपका भी सिलेक्शन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।